क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने घर में बचपन में पापा से बाइक मांगी हो और पापा ने बोला बाइक अच्छी चीज नहीं है, साइकिल ले ले, और साइकिल आपको पकड़ा दिया गया हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि बड़ा सा चॉकलेट या बड़ा सा टॉफी आपने मांगा हो और पापा ने बोला ये अच्छी चीज नहीं है, छोटा सा लेमन जूस पकड़ा दिया गया हो? ऐसा हुआ क्या? क्यों मैं कह रहा हूं ये? कई बार देश की सरकार भी ये काम करती है, बताती है अरे क्या एक नंबर चीज दिया है तुमको, लेकिन वो एक नंबर है कि नहीं है वो बाद में पता चलता है बड़े होने के बाद। तो आज सरकार ने एक फैसला लिया है, आज मतलब 15 अगस्त को एक अनाउंसमेंट किया मोदी जी ने। वो अनाउंसमेंट क्या समझाता हूं, और उस अनाउंसमेंट का इंपैक्ट सच में लोगों की भलाई है या सरकार के लिए एक तरह की और कमाई है, ये समझने की कोशिश करेंगे हम। अब अनाउंसमेंट क्या हुआ है पहले ये बताता हूं, फिर मतलब बताऊंगा, समस्या पहले भी बताऊंगा और किस समस्या का समाधान सरकार कैसे लेकर के आई है, फिर उस समाधान की स्क्रूटनी करेंगे, उस समाधान में सरकार की ज्यादा कमाई है या आम आदमी की भलाई है। ठीक है, तो अनाउंसमेंट ये है कि हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं। बहुत बड़ी सुविधा बनेगी, हमारे उद्योगों को बड़ा लाभ मिलेगा, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएगी, जिससे अर्थव्यवस्था को बड़ा बल मिलेगा। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी। जीएसटी क्या होता है सर? हम कोई भी सामान खरीदते हैं, आम आदमी, चॉकलेट, बिस्किट, साबुन, कुछ भी, आप देखोगे उस पर जीएसटी हमको पे करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी सर्विसेज भी आप खरीदते हो उस पर भी जीएसटी पे करना पड़ता है। जीएसटी हम किसको पे करते हैं? वो जो कंपनी का माल हम खरीद रहे हैं उस कंपनी वाले को, और कंपनी फाइनली जीएसटी सरकार को पे करती है। ठीक है, तो ऐसे ही धंधा चलता है। कंज्यूमर या तो सर्विसेज या प्रोडक्ट किसी कंपनी से खरीदेगा, उसको जीएसटी देगा, और कंपनी वो जीएसटी सरकार को पे करती है। अब ये जीएसटी पे करने के स्लैब्स बनाए गए हैं। भैया ये वाला आइटम ले रहे हो तो ये वाला आइटम 5% देना जीएसटी, ये वाला आइटम ले रहे हो तो इस पे 12 देना, ये वाला आइटम पे 18 देना। आइटम आइटम पे बताया गया है। जैसे एक बार वो पिछले साल रील भी वायरल हुआ था निर्मला सीतारमण का, कि कुछ तो पॉपकॉर्न है तो उस पे इतने %, लेकिन कैरामेल पॉपकॉर्न हो तो ज्यादा बढ़ गया। तो ऐसी स्लैब्स बने हुए हैं। अब अभी क्या है, भारत में 4 जीएसटी के स्लैब्स हैं। 5% लगता है, 12% लगता है, 18% लगता है, 28% लगता है, और बीच में तो 32% लाने का भी प्रपोजल था, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो 4 जीएसटी के स्लैब्स हैं। अब 4 जीएसटी के स्लैब्स होने की वजह से समस्या कहां है, ये एक एग्जांपल्स के लिए समझाता हूं। ये रियल स्टोरी है, हमारे एक मित्र के साथ ये हुआ है। वो आदमी माउथ फ्रेशनर बनाता था, मैन्युफैक्चरिंग। अब माउथ फ्रेशनर में 12% जीएसटी देना पड़ता है। ठीक है, 4 साल तक बेचारे ने 10-12 करोड़ का रेवेन्यू किया और उस हिसाब से वो 12% जीएसटी सरकार को देता रहा। 4 साल बाद, लगभग 2021 की बात है, 2021 में उसको नोटिस आया कि भाई तुमने कोको पाउडर भी मिलाया है अपने माउथ फ्रेशनर में। तो इसने बोला हाँ हमने तो मिलाया है, क्या दिक्कत है? तो कोको पाउडर तो 18% के स्लैब में आता है और तुम 12 ही भर रहे हो। अरे 6% का जीएसटी तुमने चोरी किया है। अब पहले तो 6% भरो पूरे 4 साल का, प्लस पेनल्टी अलग से भरो, जुर्माना अलग से लगाया गया उसको, तो उसकी तो हालत खराब हो जाएगी ना भैया। ये व्यापारी, पूरे व्यापारी जगत में ना जीएसटी का डर है। क्या डर है? इतने सारे स्लैब्स हैं, कोई गड़बड़ी हमसे ना हो जाए, कहीं कोई आइटम हमने ऐसा ना मिला दिया हो, वो छुटकू सा आइटम हम 12 भर रहे हैं लेकिन सरकार 18 मांगती हो, या हम 18 भर रहे हैं सरकार 28 मांगती हो। तो इस चक्कर में डर है, होता है व्यापारी जगत में, इतने सारे स्लैब्स होने की वजह से। अब जब इतने सारे स्लैब्स हैं, गलती से कोई गड़बड़ी निकल गई, जीएसटी ऑफिसर तो धर के आपको निपटा देगा ना भैया, लगाना इतना। अच्छा, इतने सारे स्लैब्स होने की वजह से कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं कंपनियों के लिए, व्यापारियों के लिए, और जब कंप्लायंसेस बढ़ते हैं समझ जाओ वहां करप्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? क्या नहीं समझ आया? कंप्लायंस। अच्छा, हमने यहाँ पे 2-3-4 लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, ताकि कुछ ना समझ में आए तो इनके सवाल भी अगर आपके मन में तो वो ले लिया जाए। तो इन्होंने बोला कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं। कंप्लायंसेस, जैसा मैंने बोला, तो कंप्लायंसेस क्या होता है कि कोई भी कंपनी चला रही है तो कितना रेवेन्यू हुआ, कितना टैक्स भरना है, कितना कहां से आया, नहीं है, मतलब आप अपने धंधे का पूरा हिसाब किताब सरकार को जो देते हो उसी को कंप्लायंस कहते हैं। ठीक है, सालाना हिसाब किताब या जीएसटी का मंथली हिसाब किताब सरकार को देते हो, उसको कंप्लायंसेस कहते हैं। ठीक, तो करप्शन बढ़ जाता है। अब टैक्स स्लैब कम होना अच्छी बात है। टैक्स स्लैब कम होने की वजह से व्यापारी को पता है कि भैया 2 ही टैक्स स्लैब है, या तो इसमें या उसमें। ठीक है, टेंशन खत्म। और टैक्स स्लैब कम हुआ, व्यापारी के लिए आसानी हुई, वो ज्यादा धंधे पे फोकस कर पाएगा, इन चीजों से ध्यान हटेगा। अरे वो धंधा करे कि ये स्लैब ही याद करता रहे, वो जीएसटी समझता रहे,
देश की ग्रोथ रुक जाती है इससे, जब व्यापारी अपनी ग्रोथ रोकता है तो क्यों इन सब चीजों की वजह से। तो टैक्स स्लैब कम होना अच्छी बात है। ठीक, आगे लेकिन समझाऊंगा। टर्म्स एंड कंडीशन है ये जो आए हैं नए वाले, 2 टैक्स स्लैब, मतलब 4 को घटा के 2 किए हैं, दरअसल 2 नहीं है 3 किए हैं, तीसरी को कोई बात ही नहीं कर रहा, समझाता हूं अभी। अब अगर आप दूसरे डेवलप्ड नेशन में देखोगे तो वहां पहले से एक टैक्स स्लैब या 2 टैक्स स्लैब होता है, अपने यहां पे 4 है। आप अगर नीचे से आपको शुरू करूं, जापान में देखो 1 टैक्स स्लैब है, सिंगापुर में 1 टैक्स स्लैब है, ऑस्ट्रेलिया में 1 टैक्स स्लैब है, फ्रांस में 2 टैक्स स्लैब है, कनाडा में 2 या 3 टैक्स स्लैब है, ब्रिटेन में 2 टैक्स स्लैब है, जर्मनी में 2 टैक्स स्लैब है। मतलब 1 या 2, मैक्सिमम एक आध देश में 3, मैक्सिमम। हम 4 पे चल रहे हैं भैया, और 5वें की बात भी चल रही थी जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब समझो जीएसटी का कलेक्शन। ये जीएसटी कितनी बड़ी चीज है। व्यापारी जो जीएसटी पे करता है, हम जो आम आदमी साबुन, तेल, मंजन, शैम्पू कुछ भी खरीदते हैं उसमें जीएसटी भी पे करते हैं, मतलब सरकार को टैक्स देते हैं। वो कितना बड़ा रेवेन्यू सरकार के लिए है, समझाता हूं। 2021 में 11 लाख करोड़ रुपए सरकार ने कमाया जीएसटी से। 2025 में 22 लाख करोड़ रुपए हो गए, मतलब 5 साल में दुगनी कमाई हो गई सरकार की जीएसटी से। 5 साल में क्या आपकी कमाई दुगनी हुई, क्या आपका रेवेन्यू, आपका टर्नओवर दोगुना हुआ, वो आप जानना, लेकिन सरकार का तो दोगुना हो गया भैया। ठीक है, आप सालाना भी अगर देखो तो 10, 12, 15% के आसपास सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाता है जीएसटी में। 2025 में एवरेज जीएसटी कलेक्शन 1.8 लाख करोड़ रहा, 2024 में 1.68 लाख करोड़, 2022 में 1.51 लाख करोड़। मतलब हर साल 10, 12, 15% के आसपास जीएसटी ग्रोथ, जीएसटी में कलेक्शन, जीएसटी में कमाई सरकार की बढ़ती रहती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? क्या चीज बढ़ी कैसे? अच्छा, ये बात भी सही है कि जीएसटी में कमाई बढ़ी कैसे। सर जीएसटी में कमाई कैसे बढ़ी? व्यापारी भी ज्यादा आते हैं ना। आज 4 दुकानदार हैं आपके घर के आसपास, अगले साल 5वां नया आ जाएगा। आज 2 फैक्ट्री है जो बिस्किट बना रही है, अगले साल हो सकता है 4 फैक्ट्री आ जाए। आज 4 कार की शोरूम है, अगले साल हो सकता है 6 आ जाए, 7 हो जाए। आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सड़कों का, मतलब जिस भी तरीके का धंधा आप देखो, अगले साल तो बढ़ता है ना। जब धंधा देश का बढ़ेगा, हमारी आपकी कमाई भी बढ़ेगी ना, हम ज्यादा चीजें खरीदेंगे ना, हम ज्यादा चीजें जब खरीदेंगे तो सरकार को भी ज्यादा जीएसटी पे करेंगे ना। इस तरीके से सरकार का जीएसटी कलेक्शन हर साल बढ़ता है। ठीक, समझा पाया? समझा पाया दीपक? ठीक है, अब आ गया। अब यहां खेल है भैया, टैक्स स्लैब सिंप्लीफिकेशन जो किया गया है। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 4 टैक्स स्लैब था, 5%, 12%, 18%, 28%। ठीक, अब इसको घटा करके बोला कि 4 मत रखो, 4 हटाओ, 2 ही रखते हैं। मोदी जी ने बोला 2 ही रखते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बात बोला। 5% रहेगा और 18% रहेगा, मतलब 12 को इन्होंने गायब कर दिया, 28 को इन्होंने गायब कर दिया। लेकिन ध्यान देना, 40% नया लेके आ गए। मैंने आपको शुरुआत में जैसे बोला कि चारों तरफ हल्ला तो है कि 2 टैक्स स्लैब होगा, असल में 3 होगा सर, और ये 40% नया वाला है जिसके बारे में बात नहीं हो रही कहीं। 40 मतलब नया, वो भी बढ़कर। अब कैसे, कौन सी चीज कहां आएगी, ये समझाता हूं। सर अभी जो 12% टैक्स स्लैब में चीजें हैं ना, 99% आइटम वो 5% पे चली जाएगी। मतलब 99% आइटम, जिन चीजों से सरकार 12% जीएसटी वसूलती है, सरकार ने बोला 5% लेंगे, है ज्यादा मत, 5% दे दो। आपको लगेगा ये बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, है 12 ले रही थी 5 ही ले रही है, लेकिन कैच है इसमें, टर्म्स एंड कंडीशन है। 1% आइटम, 99% आइटम जाएगा 12 से 5 के स्लैब में, लेकिन 1% कहां जाएगा? 1% 12 से उठ के 18 में जाएगा, क्योंकि स्लैब तो 2 ही हैं, 5% और 18। 1% 12 से 18 में चले जाएंगे। अब आप कहोगे 1% तो जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? अब समझाता हूं। सर अगर मान लो 10 आइटम किसी दुकानदार का बिकता है, वो 10 आइटम में 8 आइटम ऐसा है जो 100 पीस बिकता है, लेकिन कोई 2 आइटम है जो 1000 पीस बिकता है। अब 8 आइटम में टैक्स हटा दिया, लेकिन 2 पीस आइटम में टैक्स बढ़ा दिया। अब बताओ अच्छा हुआ या बुरा? सरकार की कमाई बढ़ेगी या लोगों की भलाई हुई? अब समझाता हूं कैसे। अच्छा, कुछ आइटम 40% टैक्स स्लैब में जाएंगे, जैसे लग्जरी गुड्स, इन गुड्स,
जैसे टोबैको, सिगरेट, इस सब पर देखोगे तो आप 40%। अच्छा 40%, एक चीज और समझना, ये सिर्फ बुरा नहीं है, अच्छा भी होता है कि जब टैक्स स्लैब बढ़ाया जाता है ना, सरकार उन चीजों पे ज्यादा टैक्स लेती है जिसको सरकार कहती है कि ज्यादा सरकार बढ़ावा नहीं देना चाहती। जैसे आप तंबाकू वगैरह आप देखोगे तो सरकार 100% टैक्स लेती है, वो टैक्स है, जीएसटी नहीं है। ऐसे ही लग्जरी गुड्स, लग्जरी आइटम, बड़ी बड़ी कारें, महंगी महंगी चीजें, इस पे ज्यादा महंगे टैक्स होते हैं। ठीक, अब एक चीज समझिएगा, जो 18% टैक्स स्लैब है, ये ध्यान दो, ये आई ओपनिंग है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये सिर्फ हम ही बता सकते हैं। बता कोई भी सकता है लेकिन इतनी मेहनत कोई नहीं करता। अप टू 75% ऑफ जीएसटी रेवेन्यू कहां से आता है सर? 18% टैक्स स्लैब से। मतलब सरकार अगर 100 रुपए कमा रही है तो उसका 75 रुपया सिर्फ एक टैक्स स्लैब दे रहा है, सिर्फ एक टैक्स स्लैब। टैक्स स्लैब कितने थे? 4 टैक्स स्लैब। सबसे बड़ा रेवेन्यू कौन दे रहा है? 18% टैक्स स्लैब। 18% में कोई चेंज? कोई चेंज नहीं है। भैया ये इतना रेवेन्यू दे रहा है, इसमें कैसे घटा देंगे? इसमें कोई घटाई नहीं, इसमें कोई घटाव नहीं है, वो 75%। और ध्यान से सुनो, ये सिर्फ 5 से 6% रेवेन्यू जो सरकार को आता है वो 12% टैक्स स्लैब से आता है। अब आई बात याद, 12% टैक्स स्लैब को इन्होंने क्या बोला? 5%। 12% मत दो, 5 ही देना। आइटम कितने थे उसमें? अरे जितना रेवेन्यू होता है सिर्फ 5%, मतलब सिर्फ 5 से 6% आइटम 12% के टैक्स स्लैब में थे, जिसको घटा दिया 5 किया, तो कौन सी बड़ी चीज की? समझ आ रहा है बात समझ में आ रहा है? अब उसके बाद जो हाईएस्ट 28% का टैक्स स्लैब था, उसमें 13 से 15% आइटम आते हैं। सॉरी, 13 से 15% रेवेन्यू सरकार का 28% टैक्स स्लैब से आता है। अब 28% टैक्स स्लैब के साथ क्या खेल किया गया है? 90% तो चले जाएंगे 18 में, लेकिन 10% कहां जाएंगे? 40% का टैक्स स्लैब में। ओह माय गॉड, मतलब 12% से ज्यादा कमाई 12% टैक्स स्लैब से ज्यादा कमाई 28% टैक्स स्लैब दे रहा है। और 18% टैक्स स्लैब तो बाप है सबका, उस बाप वाले में कोई चेंज नहीं। आप समझ रहे हो? आपने बाइक मांगा था तो आपको पापा ने कार दे दिया या साइकिल पकड़ा दिया? देखो, मैं क्लियर नहीं हूं, मैं तो अपनी एनालिसिस, मैं तो अपनी सोच बता रहा हूं आपको। अब आप समझना कि जब दिवाली में ये लागू होगा, दिवाली में के आसपास अनाउंसमेंट है कि लागू होगा, उस वक्त पता चलेगा कि भैया 40% में कितनी चीजें जाएंगी। एग्जैक्ट नंबर तो उस टाइम आएगा, लेकिन अभी तो मैं पास डेटा के हिसाब से आपको बता रहा हूं। अब रिफॉर्म का मकसद क्या है? कॉमन मैन और डेली यूज आइटम पर टैक्स बर्डन कम करना, यह पर्पस था। एसेंशियल गुड्स को ज्यादा अफोर्डेबल बनाना, कंप्लायंस आसान करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, कंजम्पशन बढ़ाना, मतलब लोग ज्यादा सामान खरीद पाएं, इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करना, यह सरकार का पर्पस था। ठीक है, सरकार का पर्पस था। अब इकोनॉमिक इंपैक्ट इसका क्या है? एनालिस्ट का यह अनुमान है कि इससे रेवेन्यू लॉस हो सकता है। मतलब आप देखो तो फिलहाल पैकेज फूड जो है, मतलब जो आपको पैकेज में डब्बे में डब्बा पैक खाना मिलता है, चॉकलेट, बिस्किट वगैरह वगैरह, 5 से 12% का टैक्स स्लैब था। अब अगर उस 12% को रेवेन्यू लॉस करके सिर्फ आप सीधा 5% पे ला रहे हो, तो सरकार का रेवेन्यू लॉस है ना भैया। समझ में आ रही बात? अब रेवेन्यू लॉस कैसे है भैया? सरकार कहती है कि जिस चीज पे आप 12% दे रहे थे तो आप 5% देना, तो 7% का तो रेवेन्यू लॉस है ना सरकार के लिए। इससे लगभग 50,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस सरकार को हो सकता है। ये एनालिस्ट कह रही है, रिटर्स की रिपोर्ट है भैया, मैं कोई चीज ऐसे नहीं कहता, सारी रिपोर्ट एनालिसिस के बेस पे कहता हूं। यहां पर इन्होंने लिखा है कि 500 बिलियन रुपीस का लॉस हो सकता है सरकार को, मतलब 50,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। लेकिन ये जो 50,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा, ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, जीडीपी से इससे बढ़ जाएगी। अब जीडीपी कैसे बढ़ जाएगी सर? जीडीपी ऐसे बढ़ जाएगी कि जब 50,000 करोड़ सरकार छोड़ रही है, मतलब आम जनता के पास जाएगा वो 50,000 करोड़, पूरे देश में बटेगा, तो लोग क्या करेंगे? उसका एक्स्ट्रा पैसा आता है तो लोग क्या करते हैं? खरीदते हैं, खर्च करते हैं, रेस्टोरेंट में जाएंगे, कपड़े खरीदेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? कंजम्पशन बढ़ेगा। अच्छा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमारी जीडीपी कंजम्पशन बेस्ड जीडीपी है भैया, तो जीडीपी देश की बढ़ेगी। ठीक है, कितनी बढ़ सकती है? ज्यादा नहीं, 0.6% से 0.7% के आसपास जीडीपी बढ़ सकती है इससे। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, इकोनॉमी के लिए क्या ये अच्छा है? इंडियन जीडीपी कंजम्पशन बढ़ेगा 50,000 करोड़, ये मैंने आपको समझा दिया भैया, यही बात यहां पर लिखी है। ठीक वही बात है कि 10,000 का सामान अगर आप खरीदते हो, पहले 12% टैक्स दे रहे थे, मतलब 1200 रुपए टैक्स दे रहे थे, अब 5% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब जीएसटी देना पड़ेगा, तो 500 रुपया ही देना पड़ेगा, तो आपकी जेब में 700 रुपए बच गए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी बात समझ आई क्या जो मैं समझा पाया?
पूरा समझ में आया? पक्का? ठीक है, मस्त। आपको भी समझ में आया तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है भैया? दिवाली से पहले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, उसमें फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। अब इतनी एनालिसिस जो मैंने आपके साथ शेयर करी, मुझे बताओ इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि सरकार ने अपने को लेमन जूस दिया है कि सच में बाइक दिया है या बड़ा चॉकलेट का गिफ्ट दिया है। देखो ये सिर्फ एनालिसिस है, डेटा तो दिवाली के बाद पता चलेगा कि क्या हुआ। अब मुझे आप बताइए, क्या सरकार ने सचमुच हमारे को तोहफा दिया है, आम आदमी को राहत दी है, या अपनी कमाई का नया जरिया ढूंढ लिया है इस फॉर्म में कि हम तो राहत दे रहे हैं लोगों को? एग्जैक्टली हुआ क्या है? ये एनालिसिस के बाद आपको क्या लगता है? आपकी सोच मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी इसके छोटे छोटे पार्ट्स स्टॉक मार्केट में, इकोनॉमी में जो भी होता रहता है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स फोटोज के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में हम अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर करते रहते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है और सब कुछ फ्री है। हम किसी चीज के पैसे नहीं लेते भैया। ठीक है, बाकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए डीमैट अकाउंट बढ़ाइए, कंजम्पशन बढ़ेगा, वो भी बात है। तो डीमैट अकाउंट आपके पास होना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, उसका भी लिंक हम दे करके रखते हैं। बाकी कैसी लगी आपको एनालिसिस? एकदम तोड़ तोड़ के इतना डिटेल में किसी ने बताया गया? नहीं बताना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा हमको बात। ठीक है, चलो भैया आज के लिए इतना ही।